Dear students, you have received this tense chart already. Now we are going to discuss over this and we are trying to understand the tense in a sentence, and also we will identify the tenses. जैसा कि टेंस आप जानते हैं, या टेंस इज ए फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब. नोटिस द वर्ड, इस सब पे ध्यान दें. वर्ब टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन स्टेट. तो वर्ब यानी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ते हैं, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जैसा कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हैं. और किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए ये कंपलसरी पार्ट होते हैं. तो जब हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान जो है, पूरा कंसंट्रेशन जो है वो वर्ब पे होता है. यानी वर्ब जो एक पार्ट ऑफ स्पीच है वो सीधे टेंस से रिलेटेड है. हम कहते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में टेंस बदलना हो तो वर्ब फॉर्म बदल दीजिए, या वर्ब फॉर्म बदल देने से टेंस बदल जाता है. तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है. क्योंकि उसके बाद हम चलते हैं टेंस के टाइप्स पे. तो टाइप्स में मेन रूप से जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो हम टाइप में 2 स्टेप में इसको समझेंगे. पहले स्टेप में हम केवल प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को समझते हैं. जैसे अगर किसी भी सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, उसमें इज, एम और या फिर हैज, हैव, ये लिंकिंग वर्ब के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आए तो वो प्रेजेंट टेंस होता है. अब प्रॉब्लम आपके सामने हो सकती है कि लिंकिंग वर्ब या कॉम्प्लीमेंट को कैसे हम पहचानें. तो सिंपली आप याद रखिए कि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है. तो लिंकिंग वर्ब कोई अलग से वर्ब नहीं है. वर्ब बी, जैसे जिसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर आते हैं, फिर उसमें हैज, हैव आता है. तो जब ये किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करने लगती है, नहीं, इनके तुरंत बाद कोई मेन वर्ब का फॉर्म नहीं होता है, तब ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है. और जब इनके बाद मेन वर्ब का फॉर्म आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है. अब इन 2 सेंटेंस जो हैं आपके सामने, इसको ध्यान से देखिए. आपको लिंकिंग और हेल्पिंग का डिफरेंस पता चल जाएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे. देखिए, दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ही, वो सेम है. दोनों सेंटेंस में उसके बाद जो वर्ब इज आया हुआ है ये भी सेम है. लेकिन अब इसके आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है. मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, किंतु इसमें ए बॉय वर्ड आया है, यानी एक नाउन आया है, और ये केवल प्रेजेंट है. और इसमें इज जो है लिंकिंग वर्ब है, और ए बॉय जो है वो कॉम्प्लीमेंट है. तो आप अब ध्यान देंगे कि ये लिंकिंग वर्ब का और कॉम्प्लीमेंट का जो रूल होता है वो सभी लिंकिंग वर्ब के लिए होता है, जिसमें आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड. तो ये टेंस वाइज जो है, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स में एक डिफरेंस बस यही होता है जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है. हम दूसरे अर्थ में ये कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस
आपका कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो अगर कॉम्प्लीमेंट अपने साथ लें तो वो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। और कुछ ऐसी मेन वर्ब्स भी हैं जो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं और उनको हम वर्ब वाले टॉपिक के अंतर्गत डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल हम टेंस की पहचान करेंगे कि एक सेंटेंस में टेंस की कैसे पहचान होती है। तो इज ए बॉय क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी कॉम्प्लीमेंट में कोई भी वर्ड हो सकता है, आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज, ये हो सकते हैं। और वो टेंस बेस्ड में केवल क्या है, ये प्रेजेंट। अब समझिए अगर यहाँ हम लिखते हैं कि ही वाज ए बॉय तो ये केवल पास्ट टेंस हो जाएगा। फिर वाज, वेयर, हैड। तो अगर इन वर्ब्स के बाद आपका कोई कॉम्प्लीमेंट आता है और ये लिंकिंग वर्ब का काम करती है तो दोनों चीज़ें याद रखना है। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वर्ब लिंकिंग है, या लिंकिंग वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट है। ये दोनों चीज़ें केयर करना है। उसी तरह से फ्यूचर टेंस की विल सेल के बाद बी आए और उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो ये आपका फ्यूचर टेंस का होता है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ हमने लिखा टेंस, फिर इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इनके 4 हम पार्ट बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं, क्योंकि इस चार्ट में आपको केवल वर्ब फॉर्म ही दिया गया है, बाकी चीज़ें जैसे ध्यान देंगे। किसी भी सेंटेंस को ध्यान से देखिए। अगर उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो या फिफ्थ का मतलब जिसको हम लोग एस फॉर्म कहते हैं, उसमें डू डज हो, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म हो, तो वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस में होता है। क्योंकि एक अंतर आप ध्यान देंगे कि जब हम हिंदी वाक्य में टेंस बताते हैं तो उसको कहते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उस तरह से हम हिंदी के अकॉर्डिंग आप समझ लिए हैं, आपको याद भी है और हम बताते भी। लेकिन जब हम किसी इंग्लिश सेंटेंस में टेंस की पहचान करते हैं तो हमें उसके वर्ब फॉर्म को केयर करना होता है। क्योंकि ये जो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म है, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट को पैसिव में चेंज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह से दूसरा, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, डीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर वाज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। इस तरह से विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या विल सेल और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट होती है। दूसरा हम लोग कंटिन्यूअस की पहचान देखते हैं। तो इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। उसी तरह से इज एम आर प्लस बिंग, ध्यान देंगे बिंग प्लस भी3 यानी पैसिव। तो इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म अगर आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और यदि इज एम आर के बाद बिंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है लेकिन पैसिव है। उसी तरह से यहाँ आ जाइए, तो वाज वेयर के बाद अगर आईएनजी आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और वाज वेयर के बाद बिंग प्लस भी3 आता है तो हुआ तो वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही लेकिन पैसिव में हुआ। इसमें विल सेल के बाद बी प्लस भी4 आता है आईएनजी फॉर्म, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। इसमें पैसिव वाला कॉलम छोड़ दिया गया है। सिंपली हम पैसिव नहीं बनाते हैं, लेकिन इसका एक रूल है, मैं यहाँ अभी नीचे आपको बता दूंगा। ये चारों के लिए अगर कभी पैसिव बनाना हो तो बना सकते हैं।
फिर आते हैं हम लोग परफेक्ट पर। तो हैज हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। या हैज हैव के बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव होता है। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को नोटिस करेंगे, हैड प्लस V3 या हैड बीन प्लस V3। फ्यूचर कंटिन्यूअस को नोटिस करिए, विल शैल हैव प्लस V3, विल शैल हैव बीन प्लस V3। परफेक्ट कंटिन्यूअस को ध्यान देंगे तो हैज हैव प्लस बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसमें विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब इसमें हम सिंपली रूल में पढ़ते हैं कि इन चार की पैसिव नहीं होती है, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ और बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर कभी पैसिव बनानी हो तो इसके लिए एक आसान सा रूल है, पैसिव वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। बीन के बाद बीइंग लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं तो वो पैसिव हो जाता है। पैसिव वाले चैप्टर के अंतर्गत इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर फिर आपको लिखा है जैसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है V1 प्लस ING और फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है V1 प्लस ACS। तो ये एक बेसिक चार्ट है जिसको हम किसी भी सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए, एक समझने के लिए इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी दिया गया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट किया होगा। फिर से एक बार हम उसको देखते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे कैसे टेंस की पहचान हम करते हैं। अब आपको ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस वर्क जो था मिल चुका था, 10th और 11th दोनों कक्षाओं के लिए था ये। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई द टेंसेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब किसी सेंटेंस को देख करके हम टेंस की पहचान, जैसे इसको ध्यान से दें कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको शुरू में बताया गया है कि हमें टेंस पहचानना है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब फॉर्म देखना है। तो हम यहाँ देखते हैं आई क्या है, तो ये सब्जेक्ट है। स्टार्टेड क्या है, वर्ब है। अब स्टार्टेड यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है। तो अब तुरंत देखेंगे कि स्टार्टेड जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो ये कौन सा टेंस हो गया। तो हम अभी चार्ट में हम यहाँ देखेंगे सेकेंड फॉर्म, ये कौन सा टेंस है, तो ये हम देखेंगे कि ये आपका इंडिफिनिट है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो हम सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। उसी तरह से यहाँ देखिए आई डू नॉट, डू और नो, इसको देखते हैं। नो, आई डू नॉट अबाउट देम। तो डू किस में आता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। तो डू प्लस V1 ये कौन सा टेंस हो गया, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। इसी तरह से एक बार फिर आप ये सभी जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें टेंस को ट्रेस करिए, आइडेंटिफाई करिए, और यदि कहीं किसी को दिक्कत होती है तो पूछिए, हम इस पर कंसल्ट करेंगे। अगर कहीं कोई जितनी बात बताई गई है अगर इसको समझने में दिक्कत आई हो तो आप ज़रूर पूछिए, फिर आपको बताया जाएगा। ओके।